जय श्री राम मित्रों। कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा और ऋषि पुत्री की कथा का कहना। यह कथा जो अष्टम अध्याय की कथा सुन के नारद मुनि को जिज्ञासा होती है कि मेधावी ऋषि जब स्वर्ग गोलोक को गमन कर जाते हैं तो बाद में उनकी पुत्री का क्या होता है, कौन उससे विवाह करता है, वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कृपया उसे बताइए, कृपया मुझे बताइए। तो यह नारद जी को नारायण मुनि ऋषि यानी कि यह आगे की व्यथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण है वह युधिष्ठिर और अर्जुन को यह कोई व्यथा सुनाते हैं, यानी कि द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं कि जब ऋषि पुत्री के पिता मेधावी ऋषि है वह उनका गोलोक गमन हो जाता है तो वह दिन रात उनकी स्मरण याद में रोती रहती है, बिलखती रहती है और धर्मपरायण होकर जीवन व्यतीत करती है। वह ऐसे रहती है जैसे कि सांप की टोकरी में कोई सांप रहता हो और एक आश्रम को ही अपना सारा संसार मान लेती है। आगे जाकर उसका धर्मपरायणता देखकर और मेधावी ऋषि की तपस्या, उनके मित्र होते हैं दुर्वासा ऋषि एक बार आते हैं। दुर्वासा ऋषि को आता देख वह जो ऋषि पुत्री है वह गदगद हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि यह तपस्वी मुनि उसकी समस्या का समाधान करेंगे, उसके दुखों का अंत करेंगे। वह उनके आने पर फूलों के वर्षा करती है, उनके चरणों में फूल बिछाती है, उनके लिए उत्तम आसन प्रदान करती है, दुर्वासा ऋषि को भोग लगाती है, फल फूल इत्यादि खिला देती है। दुर्वासा ऋषि सेवा सुषुम्ना से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे पुत्री, तुम्हारी धर्मपरायणता से और तुम्हारे पिता की तपस्या से ही द्रवीभूत होकर प्रसन्न होकर मैं यहाँ पे आया हूँ। कैलाश से तपस्या को छोड़कर अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वह कहती है कि आपको देखकर मेरा भी जो दुख का सागर है वह सूख गया है, लेकिन हे मुनि मैं बहुत दुखी हूँ। एक पत्नी, मेरे पिता भी अब नहीं रहे इस जीवन में, एकाकी जीवन से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, ढंग से भूख नहीं लगती, शोक से मैं मग्न रहती हूँ। कृपया मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाइए। तो उस ऋषि पुत्री मेधावी पुत्री का बारे में सोचते हुए उसके दुख निवारण का उपाय दुर्वासा ऋषि सोचने लगते हैं और सोचते सोचते अध्याय 9 का अंत हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।